हेलो डियर ऑल, मैं चंद्रभान प्रसाद और चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले एपिसोड में यह प्रॉमिस किया गया था कि क्या मनुस्मृति में लिखी गई चीजों का असर आज भी समाज में पड़ता है। जब मंडल कमीशन के समय माननीय प्रोफेसर नंदूराम साहब के नेतृत्व में जेएनयू के झेलम लॉन्च में मनुस्मृति को चलाया गया था, तो बहुत सारे हमारे साथी हमसे पूछते थे कि मनुस्मृति किताब किसने देखा है, किसने पढ़ा है। हमने तो नहीं देखा है, हमने तो नहीं पढ़ा है। ये सवाल लोग पूछते थे और उसके बाद जब मनुस्मृति दहन की बातें अपने लेक्चर्स में हम करते थे तो वहाँ भी कुछ लोग तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और कुछ लोग मुझे चैलेंज करने के मकसद से पूछते थे, प्रसाद जी किसने मनुस्मृति किताब को पढ़ा है, कहाँ उसका असर है, कौन ढूंढ रहा है दलितों को मनुस्मृति के सिद्धांत के अनुसार और उन पर अत्याचार कर रहा है, आदि आदि। मैं एक किताब सबमिट किया है किसी पब्लिशर को, जिसमें मैंने तुलसी के बारे में एक रिसर्च किया। तुलसी, प्रैक्टिस ऑफ सूर्य नमस्कार, अग्नि जो है एक विटनेस के रूप में, अग्नि एक साक्षी के रूप में, गार्लिक, ऑनियन यानी लहसुन और प्याज को अवॉइड करना चाहिए, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मूत्र, गाय का गोबर पवित्र है, हवन होना चाहिए, हवन होने का सिस्टम क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जिसको हम कह सकते हैं हिंदू कर्मकांड, या जो द्विज समाज में पूरी तरह से इसका पालन होता है। तुलसी और सूर्य नमस्कार पर मेरा रिसर्च दिल्ली में मेरे अपार्टमेंट से शुरू हुआ था, जहाँ पर मैंने द्विज समाज के लोगों से पूछा कि क्या तुलसी का प्लांट है, तो लोगों ने कहा, मैं समझता हूँ बहुमत में लोगों ने कहा कि हाँ, हमारे यहाँ तुलसी का प्लांट है, पर यह मेडिसिनल पर्पस के लिए है, इसकी चाय बनती है। तो क्या सूर्य नमस्कार होता है? कुछ घरों में जो एल्डरली लोग हैं आज भी सूर्य नमस्कार करते हैं। क्या कभी हवन आपने कराया है घर पर? साल में एक आध बार हो जाता है। तो क्या गाय का गोबर आपने अपने हवन के समय उपयोग किया था? तो नहीं, गीला गाय का गोबर तो नहीं, सूखे गाय के गोबर के टुकड़े हवन स्थल पर, यज्ञ स्थल कह सकते हैं, पर रख दिए गए थे। क्या लहसुन का सेवन होता है? अधिकतर लोगों ने कहा हाँ सेवन होता है, लेकिन सेवन नहीं होना चाहिए। क्या प्याज का सेवन होता है? होता है प्याज का सेवन, लेकिन प्याज का सेवन नहीं होना चाहिए। क्या दीपक जो जलती है शाम की और सुबह, उसमें घी का प्रयोग होता है? तो लोगों का कहना है, मिक्स्ड रिएक्शन है, कि घी नहीं है तो तेल से हो जाता है, और जरूरी नहीं है कि गाय का ही घी होना चाहिए।
यह घी भैंस का भी हो सकता है। फिर मैं अपने इन्हीं प्रश्नों को लेकर आजमगढ़ गया, अपने गांव में रिसर्च किया, अपने गांव के बगल कठैचा में रिसर्च किया, फिर अपने आजमगढ़ के पास ही जो अब मऊनाथ भंजन में आता है सूरजपुर गांव में रिसर्च किया, एक रात रुके। फिर जो है हम निकल पड़े दक्षिण आजमगढ़ में और बाबू की खजूरी का बबुआन में जो छतरी बाहुल है गांव है, वहाँ पर रिसर्च किए। फिर हम चले गए केरला। केरला से हम गए तमिलनाडु, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से फिर केरला आए, केरला से फिर कर्नाटक आए, और कर्नाटक में अपने कुछ साउथ इंडियन दोस्त जो आंध्र प्रदेश से थे उनसे हमने मुलाकात। कर्नाटक के 3 गांव में हम गए। वहाँ पर हर जगह अपर कास्ट के घरों में तुलसी की पूजा होती है। तुलसी को तुलसी माँ कहा जाता है, तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी भी कहा जाता है। और गाय का गोबर पवित्र है, गाय का दूध पवित्र है, गाय एक पवित्र जानवर है, घी पवित्र है, हवन होना चाहिए। सिद्धांत रूप में गार्लिक और लहसुन का आनियन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसका बहुत सारा डिटेल मनुस्मृति में 5वें चैप्टर में होता है। तो मैंने बहुत सारे दोस्तों से कहा कि इन सब सारी चीज़ों का जिक्र कहाँ पर आता है। कई लोगों ने कहा वेदा में है, तो मैं तो वेदा नहीं पढ़ा हूँ, वेदों का ज्ञान, वेदों पर मैं, वेदों का विद्वान मैं नहीं हूँ। मनुस्मृति को मैंने ठीक से पढ़ा है, मनुस्मृति के 3 एडिशंस को पढ़ा है। अभी मनुस्मृति का संस्कृत एडिशन जिसका नाम है मानव धर्मशास्त्र मैं मंगा रहा हूँ। कुछ इंटरनेट की सहायता से उसे भी मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा। तो यह सब कुछ विधिवत अगर कहीं लिखा है जो मेरा नॉलेज है, मेरा नॉलेज अधूरा हो सकता है। मैं 100% अपने नॉलेज पर कभी श्योर नहीं रहता। जब भी मुझे कोई करेक्ट करता है तो अच्छा लगा तो मैं उसको अपने नॉलेज में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। अगर कहीं पर इन सब सारी चीज़ों का तुलसी, सूर्य नमस्कार, अग्नि एज ए मैटर ऑफ विटनेस, साक्षी, गाय, हवन आदि आदि का विस्तृत विवरण मनुस्मृति में ही मिलता है। और मनुस्मृति में यह भी लिखा है कि अछूत गांव से बाहर रहेंगे। मनुस्मृति में यह भी लिखा है कि गैर समाज, बाकी समाज के लोग जिसमें शूद्र भी शामिल हैं, दलितों से कोई लेन देन है, कोई इनका नहीं होना चाहिए। जब मैं अमेरिका गया था पिछली बार, तो अमेरिका में भी बहुत सारे लोग मनुस्मृति तुलसी को उगाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे इंडियन स्टोर्स पर भारत से इंपोर्ट की हुई गोबर के कंडले, गोबर के कंडले अमेरिका में बिकते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि हालांकि मनुस्मृति बहुत सारे लोगों ने, मेजॉरिटी समाज के लोगों ने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, लेकिन कई बार कोई चीज समाज के कल्चर में, कस्टम में, ट्रेडिशन में आ जाती है, तो फिर बगैर सोर्स जाने, यानी कहाँ लिखा है, बगैर इसका पता किए लोग उसका पालन करते हैं। यह कहाँ लिखा है कि दलित जब घोड़े पर चढ़ेगा तो उस पर पत्थर मारने हैं। यह कहाँ लिखा है कि दलित अगर सफ़ेद या नए कपड़े पहनेगा तो उस पर समाज नाराज हो जाएगा। मनुस्मृति में लिखा है कि दलितों को नए कपड़े नहीं पहनने हैं। उसमें यह भी लिखा है कि दलितों को
ब्लैक आयरन का ही गहना पहनना चाहिए। इसीलिए केरल में जो है 1909 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें गले में काले रंग के पत्थर का काले रंग के धागे के साथ कल्लू मारन जिसको बोलते हैं, माला जो बोलते हैं, उसको जला करके लोगों ने उसकी जगह, सभी लोगों ने नहीं किया होगा, मैं पेरिनाग में गया हूं, सोने की चेन पतली पतली बना लिया। तो सोना भी पहनना दलितों के लिए अलाउड नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि किस तरह इंदौर के पास दलित बस्ती पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि इसमें से कोई सोने का गहना नहीं पहनेगा, कोई बॉर्डर लगी हुई धोती नहीं पहनेगा, कोई पगड़ी नहीं बांधेगा, आदि आदि बहुत सारे प्रतिबंध लगे थे। आज भारत का शायद ही ऐसा कोई गांव हो जहां पर दलितों की बस्ती गांव से थोड़ा बाहर नहीं हो। कुछ गांव अपवाद स्वरूप हैं जहां केवल दलित हैं, लेकिन कुछ 100 में से एक गांव शायद ऐसा होगा जहां केवल दलित उस गांव में रहते हैं। तो आज जब दलित समाज के लोग समाज में जो हायर मार्कर्स का उपयोग करते हैं, जैसे कि बुलेट की सवारी करना, तो समाज में हो सकता है कि उसको रोकने की क्षमता न हो, लेकिन कई बार लोग इससे थोड़ा बहुत परेशान जरूर हो जाते हैं। इसको मैंने अपनी किताब में एक सिद्धांत का रूप दिया है, फंक्शनल कॉन्शियसनेस और नॉन फंक्शनल कॉन्शियसनेस। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि चंद्रभान प्रसाद जी, क्या शहरों से जातिवाद समाप्त हो गया है? बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों का आह्वान किया था कि आप गांव छोड़कर शहरों की तरफ जाओ। तो मैं कहता हूं कि जातिवाद समाप्त नहीं हो गया है। जहां जहां मौका मिलता है गैर दलित समाज को, तो दलितों पर वो उत्पीड़न या भेदभाव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार या अक्सर या हमेशा ही दलितों के खिलाफ विचार होने के बावजूद भी उस कॉन्शियसनेस का प्रयोग नहीं हो पाता है। जैसे कि मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूं, कोई मुझे पसंद करे या न करे, उनके बच्चे ये नहीं कर सकते हैं कि हम प्रसाद जी के बच्चों के बर्थडे में नहीं जाएंगे। वो आते हैं, या हम अगर इनवाइट कर लें तो वो जो है हमारे घर खाने पर आने से मना नहीं करते हैं, लेकिन मन में कुछ न कुछ लोग रखते ही हैं। तो यह कहना जो मैं अपनी किताब दलित कैपिटलिज्म पर जो रिसर्च किया, मुझे ऐसा लगा कि दलितों के पूंजीपति बनने में गैर दलित समाज का जो है में यह एक्सेप्टेंस नहीं है। लोग क्रीमी लेयर की बात इसीलिए करते हैं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है, मैंने अमेरिका में देखा है, आरक्षण यानी अफर्मेटिव एक्शन का मतलब ही है कि वंचित समाजों से एक क्रीमी लेयर तबका तैयार किया जाए। यही क्रीमी लेयर और जो पहले का द्विज समाज है, मान लीजिए भारत का क्रीमी लेयर है, तो उनके बीच डायलॉग यही करेगा। ब्लैक लोग, जब ब्लैक कैपिटलिज्म आया तो ब्लैक और व्हाइट के बीच डायलॉग ज़्यादा सार्थक होने लगा। मैंने एक टाइम्स ऑफ इंडिया के अपने इंटरव्यू में कहा था कि सोसाइटी चीयर्स दलित्स ऑन द डंकी बैक, यानी दलित जब गधे की सवारी करता है तो सोसाइटी ताली बजाती है, बट व्हेन दलित राइड्स हॉर्स सोसाइटी फियर्स इट। जब दलित घोड़े की सवारी करता है तो समाज को इससे दर्द होने लगता है। तो दलित कैपिटलिज्म पर भी
क्रीमी लेयर पर भी ये जो समाज का रिएक्शन है वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि मनुस्मृति में ये सब पाबंदियां दलितों पर लगाई गई हैं, और मनुस्मृति एक जाति व्यवस्था का ग्रंथ नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। मनुस्मृति का टाइटल ही है मानव धर्म शास्त्र। तो यह द्विज समाज के लिए, और काफी हद तक शूद्रों ने भी इसको अपना लिया है, छुआछूत करना दलितों से एक धार्मिक ड्यूटी है। समाज में जातीय बंटवारा बना रहे, यह एक धार्मिक ड्यूटी है, यह एक धार्मिक प्रश्न है। इसीलिए आप देखेंगे कि तमाम दुनिया में सोशल चेंजेस होते रहते हैं समाज में, लेकिन धर्म की दुनिया में चेंजेस बहुत स्लो होते हैं और वह दिखते भी नहीं हैं। 1000 साल पहले जो धार्मिक व्यवस्थाएं थीं और जो कर्मकांड थे, कुछ न कुछ वो आज भी वैसे ही हैं, पर जाति व्यवस्था में परिवर्तन ड्रास्टिक नहीं आ पाया, क्योंकि जाति व्यवस्था एक धार्मिक मसला है और यह मानव समाज का धर्म है। इसीलिए इसी आधार पर मैं कहता हूँ, बहुत सारे अब हिंदुओं को समझने के लिए मैं एक नई बात कहना चाहूँगा। इस समय वर्तमान समय के भारत में 2 तरह के हिंदू हैं समझने के लिए। मात्र एक हिंदू हैं जो थोड़ा रिफॉर्म हुए हैं, जिनको कह लीजिए पॉलिटिकली कांग्रेसी हिंदू हैं, और दूसरे जो है भाजपाई हिंदू हैं। आजकल भाजपाई हिंदुओं की संख्या समाज में ज़्यादा हो गई है। तो जो भाजपाई हिंदू हैं वो किसी भी रूप में दलित एडवांसमेंट के खिलाफ रहते हैं, और इसीलिए आज बड़े दावे के साथ कहते हैं कि ये अमृत काल चल रहा है, यानी अतीत की व्यवस्था वापस आ रही है, कम से कम ऐसी इच्छा है। तो जब दलित समाज के लोग मनुस्मृति या मनुवाद की बात बार बार कहते हैं, मनुवादी एक डिवीजन की व्यवस्था है, एक छोटे बड़े की व्यवस्था है, उचित अनुचित की व्यवस्था है, पवित्र अपवित्र की व्यवस्था है। यह व्यवस्था अतीत में ज़्यादा पॉसिबल थी। जैसे जैसे भारत आधुनिक बनेगा तो वह जो है इसमें गिरावट आती जाएगी, और इस समय भारत जिस दौर में है, जो अमृत काल का दौर है, मेरी अपनी एनालिसिस है कि यह बुझते हुए चिराग में लपलपी का काल है। बुझने के पहले चिराग लपलपाता है और फिर बुझ जाता है। बस 25-30 साल का और इंतज़ार करिए। तो अगर आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए, ज्वाइन करिए, ताकि इस बहस को हम आगे ले जा सकें। मैं कल अगली एपिसोड के लिए प्रश्न छोड़ते जा रहा हूँ कि क्या मनुवाद का इम्पैक्ट दलितों पर भी हो सकता है। जय भीम, जय भारत।